हमारे चैनल पर चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली का वीडियो आप तक पहुंच जाए, वीडियो का आनंद ले सके। तो आज हम कुछ स्पीकिंग इंग्लिश के लिए कुछ ऐसे सेंटेंस के बारे में बात करेंगे जो आपके स्पीकिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसे प्रैक्टिस करके आप किसी से भी बात कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ ऐसे सेंटेंस के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ही सेंटेंस हम लिए हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, जिससे कि इसीलिए हम थोड़ा से कुछ ही सेंटेंस लिए हैं। तो जिसमें हम वह पढ़ती रहती है, मैं खेलता रहती हूँ, वह खाती रहती है, यानी कि कोई भी कार्य को करती रहती है। इसको हम कैसे बनाएंगे? गोज आन या गो आन से, यानी कि कोई वह पढ़ती रहती है। कोई भी कह देता है कि वह पढ़ती रहती है, वह खाती रहती है, वह सोती रहती है। इस तरह का सेंटेंस ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं, यानी कि आम बात है इस तरह का सेंटेंस बोलना आता। अगर हम लोगों को इसको इंग्लिश में कहना होगा तो हम लोग इसको कैसे कहेंगे, चलिए देखते हैं। अगर हम लोगों को इसको इंग्लिश में कहना होगा कि वह पढ़ती रहती है, यानी कि किसी को इसको कहना है तो हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। इसको कहने के लिए हम पहले इसके नियम को देख लेते हैं। इसको बनाने से पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर गोज आन या गो आन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कि बहुवचन रहेगा तो उसके साथ गो आन लिखेंगे, एक वचन रहेगा तो गोज आन। ही सी इट अगर किसी का नेम है तो गोज आन लिखेंगे। आई यू वी दे हत इसके साथ गो आन लिखेंगे। तो जैसे कि हो गया वह पढ़ती रहती है, सी गोज आन रीडिंग। सी क्या है? एक वचन है, तो इसके साथ हम गोज आन का यूज करेंगे। तो कहा जाएगा सी गोज आन रीडिंग। मैं खेलती रहती हूँ, मैं खेलती रहती हूँ। मैं क्या है? मैं यानी कि अपवाद है, ये न तो एक वचन में न तो बहुवचन में लिया जाता है। इसके साथ हम लोग ये ज्यादातर हम लोग इसका यूज बहुवचन में करते हैं, लेकिन होता नहीं है। तो मैं खेलती रहती हूँ, आई गो ऑन प्लेइंग। अगला क्या है? वह खाती रहती है, सी गोज ऑन ईटिंग। वह खाती रहती है, सी गोज ऑन ईटिंग। अगला सेंटेंस हम ये लिए हैं कि कोई भी ऐसे बोल देता है कि वह दिनों दिन मोटी होती जा रही है। ऐसे सेंटेंस बहुत लोग बोल देते हैं, किसी को देखते हैं बहुत दिनों के बाद तो बोल देते हैं कि वह दिनों दिनों मोटी होती जा रही है, या पतली होती जा रही है, या काली होती जा रही है। इस तरह का सेंटेंस बोल देते हैं। तो हम लोग अगर इसको इंग्लिश में किसी को बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? इसको हम कह सकते हैं, इसको बनाने से पहले नाइदर डे बाय डे लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस फिर सहायक क्रिया। जिस जैसा सेंटेंस रहेगा उसके हिसाब से हम सहायक क्रिया का यूज करेंगे। फिर गेटिंग, फिर एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, फिर एडजेक्टिव का दूसरा, विशेषण का दूसरा रूप एंड विशेषण का दूसरा रूप लिखते हैं। तो ऐसे ही हम एग्जाम्पल ये जिससे कि आपको समझ में आ जाए। क्या है ये कि दिनों दिन वह मोटी होती जा रही है। क्या है? दिनों दिन वह मोटी होती जा रही है। डे बाय डे शी इज गेटिंग फैटर एंड फैटर। अगर आ जाएगा दिनों दिन वह काली होती जा रही है, काली होती जा रही है, तो कहा जाएगा डे बाय डे शी इज गेटिंग ब्लैकर एंड ब्लैकर। या हम विशेषण का दूसरा रूप लिखेंगे। तो यहाँ जो मोटी शब्द है क्या है? विशेषण, यानी कि उसके विशेषता के बारे में बता रहा है, उसकी क्वालिटी के बारे में। जो क्वालिटी के बारे में बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ विशेषण की बात कर रहा है, यानी कि मोटाई, उसके अंदर की जो क्वालिटी है, काला है, ब्लैक है, सुंदर है, उसके क्वालिटी के बारे में बता रहा है। तो वो जो भी किसी की क्वालिटी के बारे में हम उसके बारे में बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ मोटी होती जा रही है तो कहा जाएगा फैटर एंड फैटर। काली होती जा रही है, ब्लैकर एंड ब्लैकर। पतली होती जा रही है, थीन एंड थीन। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। अगला क्या है? अगला क्या? तुम न तो पढ़ते हो न मुझे पढ़ने देते हो। इस तरह का सेंटेंस हम ज्यादातर बोलते हैं अपने फ्रेंड के साथ या किसी के साथ रहते हैं। तो अगर हम उन लोगों से गुस्सा या किसी तरह की गुस्सा हो जाते हैं तो हम उन लोगों को बोल देते हैं, या तो फैमिली में किसी को, सिस्टर को, ब्रदर को, किसी को बोल देते हैं कि तुम न तो पढ़ते हो न मुझे पढ़ने देते हो, तुम न तो खेलते हो न मुझे खेलने देते हो, तुम न तो जाते हो न मुझे जाने देते हो। इस तरह का अलग अलग सेंटेंस बना करके हम बोल सकते हैं। तो क्या है? तुम न तो पढ़ते हो न मुझे पढ़ने देते हो। इसको बनाने के लिए पहले हम नाइदर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, नॉट मीन्स न तो, फिर क्या है डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर लेट, लेट मीन्स देना, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो क्या है सेंटेंस, तुम ना तो पढ़ते हो ना मुझे पढ़ने देते हो। नाइदर यू रीड नॉट डू यू लेट मी रीड। अगर एक वचन रहेगा तो उसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, सॉरी डज का प्रयोग करेंगे। अगर बहुवचन रहेगा तो उसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। ये क्या है, बहुवचन है, बहुवचन यू है तो क्या है, इसके साथ हम डू का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर ही, सी, इट या किसी का नाम होता है तो यहाँ पर हम डज लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू या डज का यूज करते हैं। तो क्या है, तुम ना तो पढ़ते हो ना मुझे पढ़ने देते हो। नाइदर यू रीड नॉट डू यू लेट मी रीड। इस तरह से हम उसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, तुम ना तो पढ़ते हो ना मुझे पढ़ने देते हो। तो इसको हम इंग्लिश में नाइदर यू नॉट डू यू, नाइदर यू रीड नॉट डू यू लेट मी रीड, इस तरह से हम बोल सकते हैं। अगला क्या है, वह ना तो खेलती है ना मुझे खेलने देती है, वह ना तो खेलती है ना मुझे खेलने देती है। नाइदर सी प्ले नॉट डज सी लेट मी प्ले। डज हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि सी यानी कि एक वचन की बात कर रहा है इसलिए हम डज लिखे हैं। नाइदर सी प्ले नॉट डज सी लेट मी प्ले, ना तो वह खेलती है ना मुझे खेलने देती है। अगला क्या है, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। अब बहुत लोग बोल देते हैं, अगर किसी से नफरत करते हैं या किसी से बात करते हैं तो बोल देते हैं मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ, इस तरह का सेंटेंस बोल देते हैं। तो अगर हमको इसको इंग्लिश में कहना होगा तो कैसे कहेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सेंटेंस के हिसाब से कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, कैसा सेंटेंस है, कंटिन्यूअस है कि इंडेफिनिट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, जिस टाइप का सेंटेंस रहेगा उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो ये क्या कह रहा है, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, यानी कि पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर इज या नॉट, फिर दैट, फिर काइंड ऑफ मीन्स तरह का होता है या उसके तरह का, फिर क्या है नाउन, नाउन यानी कि जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसको लिखेंगे। तो क्या है, यहाँ लड़की के बारे में बात हो रहा है, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं क्या कीजिएगा, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्या लिखेगा एम, फिर क्या लिखना है नॉट, नॉट, फिर दैट, फिर काइंड ऑफ, फिर क्या लिखना है नाउन, नाउन क्या है इसमें, लड़की, लड़की नाउन है तो क्या लिखेगा गर्ल। अगर इसी तरह से रहता है कि मैं वह उस तरह का लड़का नहीं है, वह उस तरह का लड़का नहीं है तो क्या लिखेगा, ही इज नॉट, ही इज क्या कहता है, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ बॉय, वह उस तरह का लड़का नहीं है, वह उस तरह का लड़का नहीं, इज नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल। अगला क्या हम सेंटेंस लिए हैं, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि यह खेलने का समय या नहाने का समय है या हमारे पढ़ाई करने का समय है या हमें वहाँ जाने का समय या खाने का समय या सोने का समय है। इस तरह का सेंटेंस हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, किसी से भी बोल देते हैं कि हमारे नहाने का समय है, हमारे सोने का समय, इस टाइम हम सोते हैं, इस टाइम हम पढ़ते हैं, इस टाइम हम खाते हैं। तो अगर इस तरह का सेंटेंस बोलना होगा तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसको बनाने के लिए पहले हम इट इज टाइम टू लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यह खेलने का समय है, इट इज टाइम टू प्ले। यह सोने का समय है, इट इज टाइम टू स्लीप। यह खाने, अगर आ गया कि यह खाने का समय है तो क्या लिखेगा, इट इज टाइम टू ईट। यह खाने का समय है, इट इज टाइम टू ईट। यह नहाने का समय है, इट इज टाइम टू टेक अ बाथ। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अगला क्या हम सेंटेंस लिए हैं, हमको उससे कुछ मतलब नहीं, हमको उससे कुछ मतलब नहीं। अगर किसी से हम लोगों का फाइट यानी कि झगड़ा हो जाता है या तो हम लोग उससे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, तो ऐसा बहुत होता है किसी के साथ कि कोई ऐसा लोग होते हैं जो कि उससे बहुत नफरत करते हैं, देखना नहीं चाहते हैं। तो इससे हम, अगर कोई उसके बारे में हमें बताता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमको उससे कुछ मतलब नहीं।
तो अगर हम इसको इस तरह से बोलना होगा इंग्लिश में, तो इसको हम कैसे बनेंगे? पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज हैव लिखेंगे, फिर नथिंग, फिर टू, फिर डू, फिर विथ, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमको उससे कुछ मतलब नहीं। वी हैव नथिंग टू डू विथ हिम, इस तरह से बोल सकते हैं। यहाँ हमको उससे कुछ मतलब नहीं, तो क्या रहेगा? यहाँ वी रहेगा, वी हम आई लिखे हैं, वी। यहाँ मुझे आता तब हम आई लिखते हैं, यहाँ हमको है तो वी लिखेंगे, हमको उससे कुछ मतलब नहीं। तो क्या रहेगा? वी हैव नथिंग टू डू विथ हिम, हमको तुमसे कुछ मतलब नहीं। आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम, इस तरह से बोल सकते हैं। अगर यहाँ मुझे रहता है तो हम यहाँ पर आई लिखते हैं, आई। यहाँ पर हमको है तो वी लिखेंगे। अगला क्या है? हमको उससे क्या लेना है? वो कुछ भी करे, बाहर में जाए या हमको उससे क्या लेना है? हमको उससे कुछ मतलब नहीं। तो अगर इस तरह से हमको उससे क्या लेना है, इस तरह से सेंटेंस बोल देते हैं बहुत लोग। यानी कि कोई लोग कुछ अजीब कार्य कर रहा है, यानी कि कुछ गलत कार्य कर रहा है या जो भी, तो इस तरह का सेंटेंस, या फैमिली में कोई ऐसा मेंबर होता है जो कि गलत रास्ते पर है, तो ऐसा गुस्से में लोग बोल देते हैं हमको उससे क्या लेना है, जो उसके मन में आए वो करे। तो अगर इसको हम लोगों को इंग्लिश में कहना होगा तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि हमको उससे क्या लेना है। हमको उससे क्या लेना है, यानी कि प्रश्नवाचक बात कर रहा है, तो इसको हम बोले व्हाट लिखेंगे, व्हाट हैव वी टू डू विथ हिम। मुझे उससे क्या लेना है, मुझे आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? व्हाट हैव आई टू डू विथ हिम, उससे क्या लेना है, व्हाट हैज ही टू डू विथ हिम। इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला क्या है? ऐसा सेंटेंस हम लोग कुछ नहीं समझ में आता है तो ऐसा बोलते हैं क्या करें, कहाँ जाएं, कब पढ़ें, इस तरह का सेंटेंस हम लोग बोल देते हैं। अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो कह देते हैं ना क्या, कब पढ़ें। अगर कहीं जाने का मन कर रहा है तो कहाँ जाएं, कहाँ घूमने जाएं, कहाँ न जाएं, इस तरह का सेंटेंस बोले। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह क्या करें, यह एक समस्या है, इस तरह से हम बोलते हैं। तो इसको अगर हमें इंग्लिश में बोलना होगा तो हम इसको कह सकते हैं व्हाट टू डू, क्या करें, व्हाट टू डू, कहाँ जाए, वेयर टू गो, कब पढ़े, वेयर टू रीड, कब खाएं, वेयर टू ईट। इस तरह से हम सेंटेंस को बोल सकते हैं। क्या करें, व्हाट टू डू, कहाँ जाए, वेयर टू गो, कब पढ़े, वेयर टू रीड। यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे रहे हैं, भूल गए थे। कब खाएं, वेयर टू ईट, क्यों खाएं, व्हाई टू ईट। इस तरह से हम सेंटेंस को बोल सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लिए इसका, व्हाट टू डू, क्या करें यह एक समस्या है, क्या करें यह एक समस्या है, ऐसा बहुत लोग बोल देते हैं। तो क्या करेंगे, क्या करें एक समस्या है, व्हाट टू डू इज ए प्रॉब्लम, इज ए प्रॉब्लम, क्या करें एक समस्या है, व्हाट टू डू इज ए प्रॉब्लम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अपने फ्रेंड, फैमिली, अदर स्थान पर जो वीडियो को देखना चाहता है उसके यहाँ पर शेयर करिए, लाइक करिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आज के लिए इतना ही। अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे।